डियर्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंटर क्लास का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 कैलकुलस में सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे हार्ड चैप्टर है और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उसकी कुछ बातें सीखेंगे, उसके बाद इसके प्रॉब्लम हल करेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम हल करने में कोई मुश्किल ना हो। तो चलिए देखें, इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन और या एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव इसका नाम है। एंटी डेरिवेटिव क्या है? देखिए, एक होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 5 में। इन सारे चैप्टर में डेरिवेटिव था। तो ये है एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का उलट। डेरिवेटिव की उलट जो चीज होगी उसे हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ें। पहले सबसे पहले ये सीखें कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन की और भी बहुत सारी डेफिनेशन होगी, लेकिन इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन है यहाँ पे, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। इनवर्स प्रोसेस, डेरिवेटिव का उलट काम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन। मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊं कि ये जो चैप्टर है, अगर आप सारे बुक में कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े और आपको ये चैप्टर पढ़ा हुआ हो, तो आप अकेले बैठकर अपने पेपर को पास खुद कर सकते हैं, यानी पासिंग मार्क्स खुद ले सकते हैं। ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का जो उलट काम होगा उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसकी डेफिनेशन और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये आप याद कर लें कि डेरिवेटिव का जो उलट काम होगा उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक साइन दिया हुआ है इस तरीके का, ये वाला, ये साइन, ठीक है। इस साइन को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इंटीग्रेशन साइन। अगर हम किसी प्रॉब्लम में उसके आगे ये वाली साइन देखेंगे तो हम बोलेंगे ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है हमें, उसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, यानी ये इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में से प्रॉब्लम दिया हुआ है, यानी ये साइन आप ज़हन में रख लें, ठीक है। आगे चलते हैं। ये साइन कहाँ से आई? ये हैव बीन टेकन द वर्ड समेशन। समेशन एक वर्ड है, उसमें ये जो एस लिखा हुआ है, एस, इससे हमारी ये साइन बनी। ये भी एस ही लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से इसको लिखा है, तो ये समेशन वर्ड में से आई है। जो इसका फर्स्ट लेटर है एस, ये वाली साइन भी एस ही है, लेकिन इन्होंने इस तरीके से लिखी है। इंटीग्रेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एरिया, वॉल्यूम, स्पेस एंड ईटीसी। इंटीग्रेशन यूज कहाँ पे होता है? एरिया मालूम करने में, वॉल्यूम मालूम करने में, स्पेस, ईटीसी और बहुत और चीज़ें हैं जिसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, इंटीग्रेशन साइन दी, जो ये ऊपर हम सीख के आए कि ये इंटीग्रेशन साइन है, और उसके साथ अगर डी एक्स दिया हुआ हो, डी एक्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सारे को क्या बोलेंगे? इस ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है। जैसे हम पिछले चैप्टरों में डेरिवेटिव सीख के आए थे कि डेरिवेटिव का ऑपरेटर क्या होता था? डी अपॉन डी एक्स। तो इसे हम बोलेंगे ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव का ऑपरेटर। यानी किसी क्वेश्चन के आगे ये चीज दी हुई हो तो हम समझ जाएंगे कि उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, और किसी क्वेश्चन के आगे ये दिया हुआ हो तो हम समझ जाएंगे कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के कितने टाइप होते हैं वो देखें। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के 2 टाइप है। देखिए, मैंने क्या बोला, ये सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे बुक में, सबसे बड़े से बड़ा चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है। तो इसकी सिर्फ 2 टाइप्स हैं। एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। बस ये 2 है। अब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले देखें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इन दिस इंटीग्रेशन देयर इज नो अपर एंड लोअर लिमिट, इज कॉल्ड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन।
इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में अपर एंड लोअर लिमिट नहीं होता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेशन साइन है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक्स क्यूब है, तो इसका एक्स क्यूब का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसमें अपर और लोअर लिमिट किस तरीके से, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आपको एक एक्सरसाइज दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रेशन साइन है, यहाँ पे 2 और 0 है, अपर लोअर लिमिट है, तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है, ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि अपर और लोअर लिमिट है, यानी इसके ऊपर और नीचे कोई ना कोई नंबर या कोई वेरिएबल दिया हुआ हो, तो उसे हम बोलेंगे ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है। तो जिसको अपर लोअर लिमिट नहीं होगा उसे हम बोलेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे अपर एंड लोअर लिमिट नहीं है इसलिए, तो जिसको यहाँ पे ऊपर और नीचे कोई भी चीज़ नहीं दी हो उसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन किसे बोलेंगे, जाहिर सी बात है उसमें अपर और लोअर लिमिट होती है। वो कैसे देखें, अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन, इन दिस इंटीग्रेशन देयर इज एन अपर एंड लोअर लिमिट एंड गिवन, इसमें अपर और लोअर लिमिट होता है। देखिए ऊपर ए और बी, यानी ए बी हो, कुछ भी हो, कोई नंबर हो, कुछ भी अपर और लोअर लिमिट यानी कुछ भी वैल्यू ऊपर दिए हो नीचे भी दिया हो, तो उसे हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये डेफिनेट और इंडेफिनेट क्यों पढ़े, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम एक्सरसाइज हल करेंगे तो उसका हल करने का तरीका और है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का हल करने का तरीका थोड़ा चेंज है। तो इसीलिए हम ये जान लें कि जब भी अपर और लोअर लिमिट आए तो हम बोलेंगे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है और उसको किस तरीके से हमें हल करना है। ये दो चीज़ें यूज़ होंगी एंड तक, जितने भी इसमें एक्सरसाइज और प्रॉब्लम है, तो यहाँ तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आएंगी या इनडेफिनेट आएंगी। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम एक और बात सीखते हैं, यहाँ पे देखें कि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये डेरिवेटिव का उलट काम करता है, उलट है, ठीक है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है। तो ये किस तरीके से है, देखें आपको डेरिवेटिव का तो पता होगा, पिछले आपने 3 चैप्टर सिर्फ डेरिवेटिव ही पढ़ा है। तो मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम डेरिवेटिव देखते हैं। यहाँ पे देखें डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर 4, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो डेरिवेटिव का आपको पता है, तो डेरिवेटिव किस तरीके से निकलता है, देखें एक्स लिखा हमने, तो इस पावर में से हम 1 माइनस कर देते, पहले तो ये पावर आगे आ जाता है, ये पता है आपको, पावर आगे आएगा, ये डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, और इस पावर में से हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, ये डेरिवेटिव का रूल है। 4x और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे, तो ये निकल गया हमारा डेरिवेटिव। क्या निकला, डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव निकला यहाँ पे मैं रख दूं 4x क्यूब, ये डेरिवेटिव निकला किसका, x पावर 4 का। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो ये उलट x पावर 4 तक हमें पहुंचा देगा, यानी यहाँ से हमने इसका डेरिवेटिव निकाला तो आंसर आया ये, और इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो फिर ये सेम ही वो जो डेरिवेटिव का क्वेश्चन था उधर हमें पहुंचाएगा। इसीलिए हम इसे बोलते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का उलट जो होता है। तो अब इसका इंटीग्रेशन निकाल के देखें, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 जो नंबर होता है कांस्टेंट वो हमेशा बाहर होता है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दे दी किसको, एक्स क्यूब को, और ये डी एक्स दे दिया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे 4 दिया और यहाँ पे x दिया, और वहाँ पे हम क्या करते थे 1 माइनस करते थे, 1 क्या करते थे माइनस, यहाँ पे हम करेंगे 1 प्लस इंटीग्रेशन का, कोई भी जब भी इंटीग्रेशन निकालेंगे कोई भी पावर हो उसमें 1 हम प्लस करते हैं। उसके बाद करेंगे क्या कि ये जो ऊपर पावर पड़ा हुआ है ना 1b और 3b, ये दोनों हम नीचे भी रख देंगे, 3 + 1 नीचे भी रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 4 लिखा, x लिखा, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ नीचे भी 3 और 1 क्या हो जाएंगे 4, तो ये 4 में कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा x पावर 4। तो देखें वही क्वेश्चन आ गया जिसका x पावर 4 का हमने डेरिवेटिव निकाला था, ये आया था। अब जो आंसर निकला उसका हमने इंटीग्रेशन निकाला तो फिर वही आ गया,
बात आई समझ में? तो यानी इस चैप्टर में अगर आपका डेरिवेटिव अच्छे तरीके से पढ़ा है तब जाके ये चैप्टर आपको सही समझ में आएगा। और डेरिवेटिव हमने 3 चैप्टर पिछले वाले किए थे, उसका एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ा और सबकी बुक वाले आंसर निकाले थे। ये होता है इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन को एक और मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए मिसाल के तौर पे x पावर 6, इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालें तो किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखिए x दे दिया, इसमें मैंने क्या कहा था इंटीग्रेशन में 1 प्लस होता है, तो प्लस होगा तो 7 हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट 6 + 1 लिखूंगा तब भी लिख सकता हूँ, लेकिन हो तो 7 जाएंगे। तो ये 7 जो ऊपर दिए ये नीचे भी देंगे, नीचे भी 7 देंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया इंटीग्रेशन। तो अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर यही आ जाएगा। देखिए निकाल के देखिए डिफरेंशिएट, ये 7 तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल दिया 1 ऊपर देकर, और डेरिवेटिव ऑपरेटर हम देंगे किसको, x पावर 7 को। इसको दिया ऑपरेटर, 7 कांस्टेंट था, कांस्टेंट नंबर वैसे बाहर निकलता है। तो अब कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, ये 1/7 सेम लिखा, और डेरिवेटिव का पता है ये 7 आगे आते x, और इस 7 में से 1 माइनस होगा तो 6 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 7 में से कट गए तो बाकी बचा क्या, x पावर 6। बात आई समझ में? आई समझ में कि जब हम किसी का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आ गया इंटीग्रेशन, उसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वही आ जाएगा। या जिसका हमने डेरिवेटिव निकाला था ऊपर, देखें इसका हमने डेरिवेटिव निकाला था तो ये आया था, और जो आंसर आया उसका हमने इंटीग्रेशन निकाला तो वही आ गया। तो इसीलिए ये एक दूसरे के उलट होते हैं। डेरिवेटिव हमें किसी जगह पे पहुंचाएगा, इंटीग्रेशन हमें उस जगह से वापस लाके डेरिवेटिव की जगह पे पहुंच जाएगा जहाँ से डेरिवेटिव शुरू हुआ था। तो ये कुछ बातें थी, ये इंट्रोडक्शन में हमने सीखा। बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ को अगर हम पढ़ें तो घंटे लग जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत आपको चीज़ों का पता हो, क्योंकि आगे हम इस एक्सरसाइज पे चलेंगे तो इसमें सिर्फ प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम हल करते जाएंगे। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 6 का। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इसके बाद जो भी 6 चैप्टर की वीडियो आएंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे और उसके 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।